Hello everyone. So I will provide you all the details of Leh Ladakh trip. तो प्रीरिक्विजिट है सबसे पहले सिम कार्ड, क्योंकि आप जैसे ही लेह में एंटर करेंगे आपके सिम बंद हो जाएंगे अगर वो प्रीपेड होंगे तो आप पोस्टपेड सिम जरूर लेकर जाएं, या तो जियो या फिर BSNL। हमारे पास जियो का एक पोस्टपेड सिम था तो इट वाज वर्किंग फॉर अस एट दैट टाइम। उसके बाद आता है लद्दाख परमिट। लेह में जाने से पहले आप अपना परमिट जरूर अप्लाई कर दें। मैंने यहाँ पर आपको लद्दाख परमिट लेने के लिए एक URL ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। टेबलेट्स आपको जरूर से कैरी करनी है। बेसिक टेबलेट्स जैसे पैरासीटामोल वगैरह तो आप लेकर ही जाते हैं, बट हाँ डायमॉक्स वहाँ पर बहुत ज्यादा काम देता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका गिर जाता है। एंड प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। नाउ द ऑक्सीजन सिलेंडर हमें रिक्वायर्ड नहीं था, बट बहुत सारे यंग लोग थे हमारे साथ वाले ग्रुप में ही जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी पैंगोंग एंड लेह में। तो अगर आपको कुछ भी है, इफ यू आर सेंसिटिव देन आप ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करें। वार्म क्लोथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पैंगोंग में हम लोगों की कुल्फी जम गई थी, बता रही हूँ। एंड जैकेट, कैप्स एंड ग्लव्स प्लीज जरूर कैरी करें। तो गाइस सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमने अपनी ट्रिप खुद प्लान करी थी। हम किसी मेक माई ट्रिप वगैरह से कांटेक्ट नहीं करा था। तो दिस इज आवर डे 1 आइटिनरी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमने मेंशन करा हुआ है कि हम लेह में लैंड करे थे। हम लोग अहमदाबाद से लेह गए थे एंड अहमदाबाद से दिल्ली तक हमने ट्रेन करी थी। एंड देन दिल्ली से हमारी लेह के लिए 1 आवर की फ्लाइट थी। उसके बाद जैसे ही हम लेह में लैंड करे तो हम लोग बहुत ठीक थे, बट जैसे ही होटल पहुंचे तो क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एकदम से बहुत गिर जाता है तो हम लोगों को हेडेक वगैरह स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट डे के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप पूरा रेस्ट करें होटल में। एंड मैंने जो बुक करा था वो यांगफेल गेस्ट हाउस बुक करा था। हमारा जो एयरपोर्ट से हमारे गेस्ट हाउस तक का जो चार्जेस था वो 550 रुपीज था, विच इज फिक्स्ड। एंड उसके बाद हमारा जो लेह मार्केट है वो यांगफेल गेस्ट हाउस से जस्ट 1 किलोमीटर था, वॉकिंग डिस्टेंस पर, बहुत पास में था। तो आप बुक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गोआई दीपो पर। सो ऑन आवर डे 2 हमने शाम वैली टूर किया एंड उसके लिए हम सुबह जल्दी से तैयार होके निकल गए और हमने अपनी स्कूटी हायर करी जिसके लिए हमें 1000 रुपीज लगे। और अगर आपको बाइक चाहिए तो उसके लिए भी फिक्स चार्जेस हैं, डेट इज 1800 रुपीज। उसके बाद हमने अपना पेट्रोल भरवाया और निकल गए इंडस एंड झांसकर रिवर संगम पॉइंट पर, जहां पर हमने बहुत मस्ती करी। एंड अगर आप इंडस एंड झांसकर रिवर पॉइंट से थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको बंजी जंपिंग स्पॉट एंड पैराग्लाइडिंग के लिए एक्टिविटीज वहां पर मिलेंगी। एंड वहां पर राफ्टिंग भी होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इनमें से कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तो आप वहां पर कर सकते हैं। वापस आते हुए हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा गए थे, जहां पर क्योंकि लंच टाइम था तो हमने अपना लंच वही किया, विच वॉज टू गुड। एंड देन हम मैग्नेटिक हिल पहुंचे जहां पर हमने बहुत सारी सेल्फीज ली, जहां पर हमने बहुत सारी फोटोज ली। और वहां पर ATV राइड भी होती है, तो अगर आपको करनी है तो वहां पर भी कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप वो नुब्रा में करें, वहां पर बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम लोग गए स्पुतिक मोनेस्ट्री एंड उसके बाद हॉल ऑफ फेम हमें जाना था, बट क्योंकि मंडे था तो इट वॉज क्लोज्ड। एंड हमने विजिट करा शांति स्तूप एंड लेह पैलेस। एंड इन द एंड हम लोग वापस अपने होटल में आ गए। सो ऑन आवर डे 3 हम लोग निकल गए लेह से नुब्रा के लिए। एंड हमने अपनी कैब बुक करी थी जिसका प्राइस था 26,000 रुपीज फॉर अस, जिसमें कि 4 days and 3 nights था। एंड हमें नुब्रा एंड पैंगोंग घूमना था।
एंड जैसे ही हम निकले तो हमें बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिले। और वहाँ पर जाते जाते हमने बीच बीच में बहुत सारी जगह सेल्फीज ली, फोटोज ली। एंड फिर हम खरदुंगला पास पहुंचे जहाँ पर बहुत ठंड थी, बट इट वॉज वर्थ वॉच। एंड वहाँ पर जरूर रुकना और इंजॉय करना। उसके बाद हम लोग ने जो होटल बुक करा था वो हुंडर में था। हुंडर में बुक जो मैंने करा था वो इसलिए किया था क्योंकि नेक्स्ट डे हमें तुरतुक जाना था एंड थांग विलेज जाना था, तो वो हुंडर के ही रास्ते से पड़ता है, तो हमें वापस घूम के नहीं आना पड़ेगा, तो मैंने हुंडर में ही बुक करा। एंड आप जैसे ही हुंडर जा रहे होंगे तो वहां पर डिस्किट मोनेस्ट्री बीच में ही पड़ जाता है, तो आप डिस्किट मोनेस्ट्री जाए। उसके बाद एटीवी राइड हमने बीच में ही करी थी एंड हमने गो कार्टिंग एंजॉय करी थी, रास्ते में ही पड़ता है ये सब। एंड उसके बाद हम पहुंचे थे सेंट ड्यून्स में, जहाँ पर हमने कैमल राइड और जितनी भी एक्टिविटीज होती है वहाँ पर वो सब एंजॉय करी। एंड इन द एंड क्योंकि हमारा ऑल गोक होटल जो मैंने गो आईबीबो से देखकर बुक करा था वो पास में ही था, तो रात में हमने वहां पर स्टे किया। सो ऑन आवर डे 4 हम लोग निकल गए सुबह सुबह हुंडर से तुरतुक जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग थांग विलेज गए थे हुंडर से, एंड थांग विलेज में हम लोगों ने देखा द बॉर्डर इज देयर। एंड रास्ता ही जो होता है ना वो बहुत मजेदार रहता है, वहां पर आप पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए जाते हो। वहां पर शोक रिवर है एंड हम बीच रास्ते में भी कहीं कहीं पर रुक रुक कर गए थे। एंड जैसे ही आप थांग विलेज पहुंचोगे वहां पर आप देख सकते हैं देयर इज अ बॉर्डर 1971 में जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है और जो इंडिया का एरिया है वो बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम लोग तुरतुक विलेज में गए थे। तुरतुक विलेज में आई वाज बिट डिसअपॉइंटेड, बट अगर आपको तुरतुक विलेज जाना है तो आई रिकमेंड कि आप ट्रैकिंग पर्पज से जाए। वहां पर एक तुरतुक वाटरफॉल है तो आप वहां पर जाए, एंड देयर वाज अ मोनेस्ट्री जो हम वहां पर गए थे, तो आप वहां पर जा सकते हैं। प्लीज आप बहुत ज्यादा बाल्टी म्यूजियम वगैरह में देख लेना, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो, बट मुझे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो इट्स अप टू यू। सो ऑन आवर डे 5 हम लोग निकल गए हुंडर से पैंगोंग के लिए। पैंगोंग का जो रास्ता है वो थोड़ा कच्चा है और अभी भी बन रहा है, तो रास्ते में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यू विल वेरी मच एंजॉय द व्यू। एंड वो रास्ते ही बहुत खूबसूरत होते हैं, तो जरूर जाना। एंड पैंगोंग हम लोग पहुंचे शाम को 3 बजे एंड हम लोग निकल गए थे 8:30 बजे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। एंड वहां पर रास्ते में जाते हुए बहुत जगह सेल्फी पॉइंट्स मिलेंगे, और आप पैंगोंग में और ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आपको ऑक्सीजन में थोड़ा गिरावट वहां पर फील हो सकती है। ऑल्सो हमें रास्ते में मरमॉट्स मिले थे जिसके साथ हमने बहुत मजे करे थे, तो बहुत अच्छा रास्ता रहता है जब भी आप ले में जाते हैं तो। एंड उसके बाद हम लोग पैंगोंग पहुंच गए शाम में 3 बजे, एंड उसके बाद हम गए पैंगोंग लेक में घूमने। एंड वहां पर हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, हमने एंजॉय करा, गेम्स खेले, एंड फोटोज क्लिक करते करते वहां पर 5:30 बज गए। एंड 5:30 बजने के बाद जो वहां पर ठंडी हवा चली है मैं बता नहीं सकती कि कितना ठंडा था। तो हम वहां पर गोल्डन कॉटेज एंड रेस्टोरेंट में रुके थे। खाने की तो वहां पर चिंता ही मत करना, खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो यू कैन बुक दैट थिंग। एंड
उसके बाद हमारी रात हो गई और हम सो गए। सो ऑन आवर डे 6 हम लोग निकल गए पैंगोंग लेक से लेह के लिए। बट मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो स्टे था वो गोल्डन कॉटेज एंड रेस्टोरेंट था, जो कि लुकुंग में था। लुकुंग जो पड़ता है वो पैंगोंग लेक के एकदम स्टार्टिंग में पड़ता है, और पैंगोंग लेक का 20% जो पार्ट है दैट इज इन इंडिया एंड 80% पार्ट इज इन चाइना। तो आपको अगर बुक करना है तो आप लुकुंग में भी कर सकते हैं और लुकुंग से आगे भी जा सकते हैं। तो अगर आप लुकुंग से आगे जाते हैं तो आपको माउंटेन व्यूज बहुत अच्छे मिलेंगे एंड लेक व्यू भी अच्छा मिलेगा, बट आई थिंक ठंड थोड़ी ऊपर ज्यादा होगी। अगर आपको लेक पर जाना है तो वापस, अगर आप लुकुंग से आगे ले रहे हैं स्टे, तो वापस तो आपको आना ही पड़ेगा 3 इडियट पॉइंट्स के पास। तो हमारा जो स्टे था वो एकदम लेक के पास था, एकदम सामने सामने। तो उसके बाद हम लोग निकल गए लेह के लिए एंड रास्ते में ही पड़ी थिस्की मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री। तो थिस्की मोनेस्ट्री तो हम नहीं गए, आप जा सकते हैं, हम गए थे हेमिस मोनेस्ट्री। तो जो हेमिस मोनेस्ट्री है वो रिचेस्ट मोनेस्ट्री है लेह की, तो आप जा सकते हैं। शे पैलेस हम लोग गए थे। शे पैलेस जब हम गए तो वहां पर हमें एक रॉक एंड शेल्टर म्यूजियम भी दिखा, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी वहां पर, तो जरूर विजिट करना उसको। रेंचर स्कूल जाएंगे आप एंड उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे यांगफेल गेस्ट हाउस इवनिंग में एंड हम उसके बाद विजिट करने गए लेह मार्केट, जहां पर हमने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कुछ कुछ चीजें खरीदी। एंड देन फिर आ गया डे 7, जहां पर हमें वापस जाना था अपने घर, जो कि मन नहीं कर रहा था, बट हाँ अपनी वापस 9 to 6 वाली लाइफ में हम लोग आ ही गए। तो अब मैं बताती हूँ आपको पैसा कितना लगेगा। तो हम लोग गए थे अहमदाबाद से लेह। अहमदाबाद से दिल्ली तक की हमारी थी ट्रेन। दिल्ली से हमने पकड़ी फ्लाइट और हम पहुंच गए लेह। तो हमें 2 लोगों के लिए 10,000 रुपीज पड़ा था एंड लेह से दिल्ली वापस के लिए हमें 14,000 पड़ा था। तो ये तो वेरी होता रहता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। उसके बाद आता है बाइक फेयर। तो स्कूटी अगर लेंगे तो 1,000 रुपीज पर डे पड़ेगा, बाइक अगर लेंगे तो 1800 पर डे पड़ेगा एंड टैक्सी लेंगे तो 4 days and 3 nights के लिए 26K पड़ा था हमें, बट कम भी पड़ सकता है आपको। अर्टिगा एंड इनोवा आप ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको एक ग्रुप में डाल देंगे एंड आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जा सकते हैं, जहां पर आपको एक मैकेनिक भी मिलेगा। तो यहाँ पर है हमारे होटल प्राइसेस, ये भी आपको कम या ज्यादा मिल सकते हैं। यांगफिल गेस्ट हाउस का जो प्राइस था वो 1300 रुपीज पर डे था। ओलगोक जो मैंने हुंडर के लिए करा था तो वहां पर 2200 पर डे पड़ा था एंड गोल्डन कॉटेज एंड रेस्टोरेंट में हमें पड़ा था 3120 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा था, बट हाँ वहां पर सारे ही महंगे हैं। एंड एक बात तो मैं आपको बता दूं कि खाने की तो कहीं भी चिंता मत करना, खाना हर जगह बहुत अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर है कुछ रेफरेंसेस और आई विल से द गुड रेफरेंसेस। तो जैसे ही आप लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये लद्दाख टैक्सी यूनियन की साइट को जरूर विजिट कर लें, क्योंकि इस पर जो रेट लिस्ट मेंशन है इससे हमेशा आपको कम में ही बुकिंग के लिए कैब मिल जाएगी, बट इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी, ये मैं एश्योरिटी देती हूँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं लोटस को एंड ताशी को, यही लोग थे जिनसे हमने बाइक एंड कैब के लिए रेंटल पर लिया था। तो these 2 people are very good and we enjoyed our Ladakh trip because of them. तो आप बाइक भी बुक कर सकते हैं एंड उसके लिए प्लीज लोटस को पहले ही बता देना कि आप एक ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो he will arrange something for you. तो यहाँ पर कुछ कुछ पैसा मैंने उसका भी बता दिया है जो एक्टिविटीज आपको लेह लद्दाख में करने के लिए मिलेगी। तो कैमल राइड के लिए फिक्स प्राइस है 350 रुपीज पर पर्सन 15 मिनट के लिए एंड 500 रुपीज पर पर्सन
30 मिनट्स के लिए। तो मैं तो भाई 15 मिनट वाले में ही थक गई थी, तो देख लेना अपना। गो कार्टिंग आप कर सकते हो जिसके लिए 350 पर पर्सन था। ये मेरी फर्स्ट टाइम गो कार्टिंग थी, तो आई एंजॉयड इट अ लॉट। उसके बाद ATV राइड जिसके लिए 1000 पर पर्सन एंड 1200 डबल्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 लोग जा रहे हो ना डबल्स में, तो 1200 वाला ही लेना, क्योंकि एक पर्सन ऑलरेडी वो वहां पर अपना बिठाता है, तो आपको कंप्लीट तो एक्सेस आपको ATV का मिलता ही नहीं है। तो बेटर है कि 1200 रुपए में करो और मजे लो। उसके बाद आर्चरी जिप लाइनिंग के लिए 2400 पर पर्सन था। एंड रिवर राफ्टिंग भी आप कर सकते हो लेह में और नुब्रा में। एंड बंजी जंपिंग भी कर सकते हो इफ यू आर मोर एडवेंचरस। थैंक यू। तो अब आपको कोई भी सवाल है तो उसका जवाब मैं दे दूंगी, आप प्लीज कमेंट में डाल दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय।